अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है बच्चे। बच्चे जिनसे रंग ही रंग हैं, जो ज़िंदगी में जीने की वजह होते हैं, जिनसे सारी खूबसूरती है। एक औलाद हर इंसान का अरमान होती है, उसका सपना होती है और औलाद इंसान की ज़िंदगी को बदल के रख देती है। अल्लाह औलाद की नेमत से जिसको नवाजता है वो खुश नसीब लोग होते हैं और अल्लाह ताला सबकी गोद हरी करे और सबको जो है इस नेमत से सरफराज करे। मेरा आज का टॉपिक है इन फूलों से मुतालिक और बहुत ज़रूरी टॉपिक है। थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्टेड टॉपिक है। कुछ बातें अगर आप एग्री ना करते हो तो माजरत, और मैं सिर्फ इस मसले की तरफ तवज्जो कराना चाहती हूँ कि हमारे उलमा हजरात जो हैं वो ये कहते हैं कि बच्चे जो हैं वो उन पे रोक लगाना ज़रूरी नहीं है और बच्चे आप आराम से पैदा कर सकते हैं जब तक औरत में ताकत है और जितने बच्चे चाहें वो पैदा करें। और इस सारी जो बात है इसको, और ये वो इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से बताते हैं जो कि बिल्कुल सही बात है और आई टोटली एग्री विद दैट। उसके पीछे आइडिया ये है कि जितने ज़्यादा बच्चे होंगे उतने मुसलमानों की तादाद बढ़ेगी। मगर ऑन दी अदर हैंड, क्या सारे बच्चे हमारे मुल्क में तालीम हासिल कर पा रहे हैं? क्या सारे हमारे मुल्क में जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो अच्छे मुसलमान बन पा रहे हैं? तो अब उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि हमारे मुल्क में इस वाले पॉइंट को गरीबों ने बहुत सीरियस लिया हुआ है और जो पैसे वाले साहिब इस्तिताअत लोग हैं उन्होंने इस चीज़ को दरगुजर किया हुआ है। तो मसाइल वहीं पैदा हो रहे हैं। दरअसल हो ये रहा है, जो माशरे में पॉइंट आउट करना बहुत ज़रूरी है और फिर उसके बाद कोई माशरती हल उस चीज़ का निकालना बहुत ज़रूरी है ताकि माशरे में सुधार ओवरऑल आ सके। कि जो गरीब लोग होते हैं, जो निचला तबका है फाइनेंशियली लिहाज से, वो लोग अपने बच्चे जो हैं वो ज़्यादा पैदा करने की तरफ उनका रुझान है और बहुत मतलब ये कि हर घर में आप जब देखें तो बच्चों की तादाद ज़्यादा से ज़्यादा पाई जाती है। फिर वो बच्चे जो फिर उन बच्चों के ना ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी हो पा रही होती हैं, ना उनको पहनने-ओढ़ने को मिलता है, ना उनकी तालीमी ज़रूरियात वो बेचारे पूरी कर पाते हैं। तो फिर वो ये करते हैं कि वो अपने बच्चों को छोटे-छोटे कामों पे लगा देते हैं जो चाइल्ड लेबर के ज़ुमरे में आता है और उन बच्चों से वो काम करा के जो है अपना घर चलाते हैं। ये एक बहुत नॉर्मल प्रैक्टिस है हमारे मुल्क के अंदर और इस तरह से जो है वो गुर्बत में बहुत 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 ज़्यादा इजाफा होता जा रहा है। ज़ाहिर है कि एक गरीब तरीन तबका बढ़े ही जा रहा है, बढ़े ही जा रहा है, तो फिर गुर्बत के मसले मसाइल और तालीमी मसले मसाइल तो पैदा होंगे। ऑन दी अदर हैंड जो लोग फाइनेंशियली अच्छे खाते कमाते हैं, वो लोग 2 बच्चे बहुत हुआ, 3 बच्चे का उनका एक नंबर होता है जिससे ज़्यादा वो आगे नहीं बढ़ते और उन्हीं बच्चों को वो अच्छी तालीम की तरफ ध्यान देते हैं, उनकी तरबियत की तरफ ध्यान देते हैं। वो उनकी सारी ज़रूरियात पूरी करते हैं जो कि एक औलाद का हक़ होता है और माँ-बाप की तरफ, और वो माँ-बाप उनकी तमाम तर ज़रूरियात को फुलफ़िल करने की पूरी कोशिश करते और होना भी ऐसे ही चाहिए। अब इस चीज़ का सॉल्यूशन क्या निकले? क्योंकि इस्लाम तो कह रहा है कि बच्चे जो हैं वो उस पे रोक नहीं लगानी है और यही बात हमारे उलमा हज़रात भी कह रहे हैं। मगर माशरती लिहाज से इससे ये जो चीज़ है इसका कोई सॉल्यूशन निकलना चाहिए। इस चीज़ में थोड़ा-सा अवेयरनेस की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि कोई ऐसा सॉल्यूशन निकालें जो आपके मज़हब से कॉन्फ्लिक्ट ना करे, जो आपके दीन से कॉन्फ्लिक्ट ना करे, मगर हाँ, वो सॉल्यूशन हो और इफ़ेक्टिव सॉल्यूशन हो। मुझे लगता है कि बच्चों की तादाद को अगर एक इंसान की मंथली इनकम जो चाहे कारोबार से आ रही हो या उसके जॉब से आ रही हो, उससे कनेक्टेड करके देखें। अगर आप कुछ रूल्स अपने मुल्क में कुछ मुद्दत के लिए जो है वो लागू कर दें, तो वो माशरे में काफ़ी हद तक सुधार की वजह बन सकते हैं।
मैं कोई ऐसी बात नहीं करना चाहती जो किसी किस्म की किसी चीज़ को कॉन्फ्लिक्ट के ज़ुमरे में आती हो, मगर मेरी सिर्फ राय है जो मुझे नज़र आ रहा है एक ज़िम्मेदार शहरी की सूरत से, और मुझे लगता है कि इस टॉपिक पे बात होनी बहुत ज़रूरी है, और किसी को तो बात करनी पड़ेगी, किसी को तो बात करनी चाहिए, ताकि ये मसले मसाइल पॉइंट आउट हो सकें और इसका कोई सोल्यूशन निकाला जा सके। तो मेरा सिर्फ ये कहना था कि एक सोल्यूशन है कि अगर सैलरी जैसे आपकी है, आपकी मंथली इनकम है, वो 60,000 से नीचे है, तो ये रूल बना दिया जाए इस मुल्क के अंदर कि आप एक बच्चा पैदा कर सकते हैं, एक से ज़्यादा नहीं पैदा कर सकते। अगर आपकी सैलरी 60,000 से 1.5 लाख के दरमियान है, तो फिर आप 2 बच्चे पैदा कर सकते हैं, ताकि कम से कम बच्चों की तादाद निचले लेवल पर जो है वो कम हो सके, और ये भी एक तरीका है गुर्बत को कम करने का, क्योंकि जब एक बच्चा होगा उनके पास, तो वो उसको कम से कम तालीम दे सकेंगे, उसको अच्छा लिबास दे सकेंगे, उसकी ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी कर सकेंगे, अपने लेवल पे उसको वो पढ़ा सकेंगे, उसको अच्छा पाल सकेंगे, और वो बच्चा आगे चल के एक अच्छा शहरी साबित हो सकेगा। और बहुत सारे बच्चे पैदा करने की सूरत में ये होता है कि वो फिर बच्चे पल नहीं पाते सही से, और वो बच्चे फिर माशरे के लिए कोई यूज़फुल इंसान नहीं बन पाते, और फिर उनकी इस्लामी तालीमात भी मुकम्मल नहीं होती, और उनकी सही इस्लाम से वाबस्तगी भी नहीं हो पाती, और उनको इस्लाम की भी कोई मालूमात नहीं हो पाती। तो हमें मुसलमान ज़्यादा चाहिए, यस बिल्कुल ज़्यादा चाहिए, मगर साथ में हमें इफ़ेक्टिव मुसलमान चाहिए, और मज़बूत मुसलमान चाहिए, और मज़बूत एक इस्लामी माशरा चाहिए, जो हमारे मुल्क और कौम की आज की ज़रूरत है। और अगर इस चीज़ को सैलरी से और आपके मंथली पैकेज से जोड़ दिया जाए, तो मेरा नहीं ख्याल कि फिर इसमें कोई इशू उलमा हजरात को होगा। और उसके बाद फिर ये होगा कि अगर आपकी जैसे सैलरी पैकेज जो है वो 2 लाख से ऊपर है, तो फिर आप 4, 5, 6 बच्चे पैदा कर सकते हैं, या 3 लाख से ऊपर है तब भी आप ऐसा कर सकते हैं। तो उससे ये कि कम से कम जो है वो आपस में कॉन्फ्लिक्ट पैदा होगा। इस मामले में मेरी रहनुमाई ज़रूर कीजिएगा, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे पॉइंट आउट ज़रूर कीजिएगा, नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे आके बताएं कि क्या ये एक माशरे में, हमारे जैसे माशरे में सुधार लाने के लिए एक बेहतर सोल्यूशन नहीं है, और इस मामले में उलमा हजरात क्या कर सकते हैं और हुकूमत क्या कर सकती है। ये एक सोल्यूशन है एक नाचीज़ की तरफ से। ज़रूर इस पे बात कीजिएगा, और अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। मुझे ज़रूर जानना है कि माशरे में सुधार और किन-किन तरीकों से लाया जा सकता है। तो आज की हमारी वीडियो बस यहीं तक। प्लीज़ लाइक दिस चैनल एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफ़िज़।